अमन की तरफ लौटते कोयटा को एक बार फिर लहू लहू कर दिया गया। हजारगंजी की सब्जी मंडी में धमाका खुदकुश था। FC एहलकार समेत 20 अफराद शहीद, 48 जख्मी। वजीर दाखिला की तस्दीक, जख्मियों को सिविल अस्पताल और बोलान मेडिकल कॉम्प्लेक्स मुंतकिल कर दिया गया। कोयटा के अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज। मंडी में खरीदारों की बड़ी तादाद मौजूद थी। जाँ बहक होने वालों में 2 बच्चे भी शामिल हैं। 8 बजे का टाइम था, हम लोग किसी अपना गाड़ी में खड़ा था जब ये धमाका हो गया। बाद जब हम लोग गए उधर तो जख्मी लोग पड़े थे, कोई मरा हुआ था। जो धमाका हुआ लोग कोई उधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है। तबाही तबाही, सब गरीबों का तबाही भाई। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म इमरान खान की कोयटा धमाके की मजम्मत। जख्मियों को बेहतरीन तिब्बी इमदाद की फराहमी की हिदायत। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला शहरियार अफरीदी की IG बलोचिस्तान को वाक़े की तफसीली रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। दीगर सियासी रहनुमाओं की जानिब से धमाके की मजम्मत, कीमती जानों के ज़िया पर गहरे दुख का इजहार। बिलावल भुट्टो की तनकीद, कहा अगर जस्टिस फाइज ईसा कोयटा कमीशन रिपोर्ट की सिफारिशात पर अमल होता तो हम यहाँ नहीं होते। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन। इमाम काबा डॉक्टर शेख अब्दुल्ला आबाद की फैसल मस्जिद में नमाज जुमा की इमामत। बड़ी तादाद में लोग फैसल मस्जिद में मौजूद। शाह फैसल मस्जिद के अतराफ सिक्योरिटी के सख्त तरीन इक़दाम। सानेहा क्राइस्ट चर्च को 1 माह मुकम्मल। पाकिस्तान का शहदा को खराज अक़ीदत। शोरकोट में बड़ा इज्तिमा। शहरियों ने सफ़ेद अमामा और सुनहरी टोपी पहनकर खुद को क्राइस्ट चर्च की अल नूर मस्जिद की शक्ल में ढाल दिया। पैगाम दिया कि इस्लाम अमन का मजहब है। फजा अल्लाह अकबर के नारों से गूंज उठी। जाली अकाउंट्स केस, नैब जरदारी के खिलाफ डट गया। जमानत कबलस गिरफ्तारी की मुखालिफत कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जवाब जमा, मौक़िफ़ अपनाया। साबिक़ सदर के हाथ साफ नहीं, वो किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। पार्क लेन कंपनी और बुलेट प्रूफ गाड़ियों के केसेस में दरखास्त से जमानत मुस्तरद करने की इस्तदा। एहतसाब अदालत ने आका सिराज दुरानी को 26 अप्रैल तक अदालती रिमांड पर जेल भेज दिया। सिंध हाई कोर्ट ने स्पीकर सिंध असेंबली की दरखास्त जमानत और गिरफ्तारी के खिलाफ नैब को नोटिस जारी कर दिया। फ़िरक़ैन को तहरीरी जवाब जमा कराने का हुक्म। आमदनी से जायद असासे और मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग का केस। हमजा शहबाज एक बार फिर नैब ऑफिस लाहौर में पेश। 3 घंटे से जायद हो गए। हमजा से पूछगछ जारी। लाहौर हाई कोर्ट ने 17 अप्रैल तक हमजा की अबूरी जमानत मंजूर कर रखी है। जाली नैब कॉल अप नोटिस भेजने का केस। डिप्टी डायरेक्टर नैब गुल आफरीदी की रिपोर्ट मुस्तरद। DG नैब जाती हैसियत में तलब। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, गुल आफरीदी के खिलाफ तो शहरी के अगवा का मुकदमा भी दर्ज था। नैब जुर्म भी करे और तहकीकात भी, ये कैसे मुमकिन है? क्यों ना नैब के खिलाफ FIA को तहकीकात का हुक्म दे। फैजाबाद धरना केस के फैसले पर तहफ़्फ़ुज़ात। नज़र-ए-सानी की दरख्वास्त अदालत में जमा करा दी गई। फैसले में इंसाफ के बुनियादी उसूलों की खिलाफ वर्जी की गई। जस्टिस फाइज ईसा ने फैसले में जानिबदारी का मुज़ाहरा किया। 2014 के धरने को घसीट कर इस केस में लाए। पीपल्स पार्टी आज खानगढ़ में मैदान सजाएगी। जलसे की तैयारियां मुकम्मल। बिलावल भुट्टो जयालों का लहू गरमाएंगे। पंडाल सज गया, सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। नवाज शरीफ को जमानत पर रिहा हुए 2 हफ्ते से ज्यादा हो गए, मगर इलाज का फैसला न हो सका। शरीफ मेडिकल सिटी के चक्कर पर चक्कर, इलाज कब और कहां होना है कुछ तय न हो सका। आज 5वीं बार तिब्बी मुआयना हुआ लेकिन कुछ सामने न आया। जाती मौलिज भी मीडिया को कुछ बताए बगैर ही चलते बने। जो है वो मियां साहब के करीब से भी नहीं गुजरी। मैंने अपनी एक तकरीर में कहा था कि जो जितना बड़ा करप्ट होता है उसके चेहरे पे उतनी नहूसत होती है। आप मियां साहब का चेहरा देखें, कितना शादाब और कितना चमकता हुआ चेहरा है। करप्ट लोगों के चेहरे शादाब नहीं होते। नवाज शरीफ का चेहरा तो बहुत शादाब है। उन पर लगाए गए इल्जामात बेबुनियाद हैं। साबिक सदर ममनून हुसैन ने खामोशी तोड़ दी। कहा पाकिस्तान में इल्जामात की सियासत चल रही है। करप्शन नवाज शरीफ के करीब से भी नहीं गुजरी। मुखालिफिन अपने दिल की भड़ास निकाल रहे हैं।
IMF के साथ उसूली इत्तेफाक हो गया, प्रोग्राम जल्द मुकम्मल होगा। वज़ीर ख़जाना असद उमर की वाशिंगटन में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, वज़ीर आज़म ने पहली तकरीर में भारत को साथ बैठने की पेशकश की थी। उम्मीद है आने वाली भारतीय हुकूमत मुस्बत अंदाज में बातचीत पर तैयार होगी। इस्तीफे की बातें गलत हैं, मैं कहीं नहीं जा रहा। भारतीय सिख यात्री बैसाखी मेले में शिरकत के लिए लाहौर पहुंचने लगे। पाकिस्तान ने 2000 से ज्यादा यात्रियों को वीजे जारी किए। सिख यात्री पाकिस्तान में मुख्तलिफ गुरुद्वारों पर हाजिरी देंगे और 21 अप्रैल को वापस भारत रवाना होंगे। पंजाब में एक बार फिर बादल बरस पड़े। लाहौर में बूंदाबांदी, मुल्तान में रिमझिम, गुजरावाला समेत दीगर शहरों में बारिश। लाहौर समेत कई शहरों में मजीद बारिश का इम्कान। मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम गर्म और खुश रहेगा। कराची में सूरज का पारा हाई, शहरी गर्मी से हलकान। ICC वर्ल्ड कप ट्रॉफी का सफ़र जारी। आज इस्लामाबाद के शायकीन ट्रॉफी का दीदार कर पाएंगे। 13 अप्रैल को लाहौर और 14 अप्रैल को कराची में रुनुमाई होगी। ICC वर्ल्ड कप का आगाज़ 30 मई से इंग्लैंड में होगा। ऑस्ट्रेलिया टाइटल का दिफा करेगा।